क्या कभी आपने सुना है कि कोई इंसान मौत को हराकर अमर हो गया, और वो भी किसी साधारण शक्ति से नहीं, बल्कि मां पार्वती और भगवान शिव की कृपा से? आज हम आपको सुनाएंगे ऋषि मार्कंडेय की अद्भुत कथा, जहां यमराज भी हार गए और मां की शक्ति से मृत्यु को भी रोका गया। बहुत समय पहले मृकंड ऋषि नामक एक महान संत थे। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे संतान की इच्छा जताई। भगवान शिव ने वरदान दिया, तुम्हें एक पुत्र मिलेगा, लेकिन दो विकल्प है। पहला, वह अल्पायु होगा लेकिन तेजस्वी और विद्वान होगा। दूसरा, वह लंबी आयु का होगा लेकिन बुद्धिहीन। मृकंड ऋषि ने पहले विकल्प को चुना। इसी से उनका पुत्र मार्कंडेय पैदा हुआ। जन्म से ही वह शिव भक्त था, विद्वान था और अपार तेज से युक्त था। ज्योतिषियों ने बताया कि मार्कंडेय की आयु केवल 16 वर्ष है। यह सुनकर परिवार चिंतित हुआ, लेकिन मार्कंडेय निरंतर शिवलिंग की उपासना करता रहा। वह दिन ब दिन और गहरी साधना में डूब गया। उसका एक ही संकल्प था, शिव भक्ति में जीवन समर्पित करना। जैसे ही उसके जीवन का 16वां वर्ष पूरा होने को आया, यमराज अपने दूतों के साथ मार्कंडेय का प्राण लेने पहुंचे। परंतु जब उन्होंने देखा कि वह गहन भक्ति में शिवलिंग से लिपटा हुआ है, तो उनके दूत कुछ भी नहीं कर पाए। अंततः स्वयं यमराज ने आकर अपना पाश, फांसी का फंदा फेंका और वह गलती से शिवलिंग पर जा पड़ा। यह दृश्य देखकर पूरी सृष्टि कांप उठी। शिवलिंग से तुरंत भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। माता ने यमराज से कहा, हे यमराज, यह मेरा परम भक्त है, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। शिवजी ने क्रोधित होकर यमराज को त्रिशूल से आहत कर दिया। कहा जाता है कि उस क्षण यमराज स्वयं भी मृत्यु का स्वाद चख बैठे और पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। देवताओं ने आकर शिव और पार्वती से प्रार्थना की कि संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा यदि यमराज का अंत हो जाए। तब शिवजी ने यमराज को पुनर्जीवित किया, लेकिन आदेश दिया कि अब से मार्कंडेय अमर रहेगा और सदा 16 वर्ष का ही रहेगा। इस प्रकार माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा से मार्कंडेय ने मृत्यु पर विजय पाई और उन्हें चिरंजीवी ऋषियों में स्थान मिला। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और माँ बाप के आशीर्वाद से असंभव भी संभव हो जाता है। क्या आप मानते हैं कि भक्ति से मृत्यु जैसी अटल चीज भी बदली जा सकती है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।